बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ तिल चिक्की यानी तिल की पट्टी, या कुछ इलाकों में से खस्ता पट्टी भी कहा जाता है। इसके लिए मैंने 1 किलो गुड़ लिए हैं और उनको तोड़ लिया है। इसके अलावा 1 कप सफ़ेद तिल लिए हैं। सफ़ेद तिल लेके आपने इनको ट्रे में फैला के अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और काले तिल लिए हैं, ये भी 1 कप है। इनको भी आपने ट्रे में खुला फैला के अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। 2 खाने के चम्मच बराबर मैंने देसी घी लिया है और तकरीबन पौना गिलास पानी ज़रूरत होगा हमें। अब मैं इसको बनाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने तिलों को ड्राई रोस्ट करना है। अब आप पैन या कढ़ाई को गरम करें और उसमें दोनों किस्म के तिल डाल दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और मीडियम फ्लेम पे आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है। चम्मच आपने मसलसल चलाते रहना है। अब आप देखें तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया है, तो इनमें से खुशबू भी आने लग पड़ी है। और आप देखें तो जैसा दाने भुन जाते हैं इस तरह से ये भुनने लग पड़े हैं। तो अब मैं इनको उठा लेती हूँ। अब हम कढ़ाई में गुड़ को डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसमें पानी डालना होगा। इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी मैंने इसमें डाला है। अगर ज़रूरत पड़ी तो और डालूंगी, वरना नहीं। इसको आपने दरमियानी आंच पे आप पिघलने देना है पहले। जब ये सारा गुड़ पिघल जाएगा तो इस तरह से ये पतला सा हमारे पास शीरा बन जाएगा और इस पे झाग आने लग पड़ेगी। तो फिर हमने इसमें 1 चम्मच बराबर घी डालना है। बिस्मिल्लाह। मैंने 2 चम्मच लिया था तो आधा मैं डाल रही हूँ इसमें। शीरा गाढ़ा होने लग पड़ा था तो मैंने इसमें तिल डाल दिए हैं और अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इनको मिक्स करके हमने 1 मिनट के लिए मज़ीद पकाना होगा। चम्मच आपने मसलसल चलाते रहना है।
अब देखिए ये काफ़ी गाढ़ा पेस्ट बन रहा है, लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। इस तरह से तिलों का जायका शीरे के अंदर आ जाता है और एक बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है। अब आपने जिस पैन में इस चिक्की को जमाना है, आप उसको हल्का सा ग्रीस कर लें और मैदे से या आटे से उसको डस्ट कर लें। अभी भी ये थोड़ा सा टाइम लेगी। मैंने तकरीबन 3 मिनट इसको पकाया है, लेकिन आप देखें अभी भी इसको थोड़ा सा और पकाना है, थोड़ा सा गाढ़ा हमने इसको और करना है। अब आपने पैन में बटर पेपर लगा लें या उसको ग्रीस करके डस्ट कर लें, जिस तरह से आपकी मर्ज़ी है। और ये देखिए आप, ये इस तरह से इतना गाढ़ा पेस्ट बन गया है। अब हमने इसको पैन में डालना। बिस्मिल्लाह। चमचे से भी उतार लें। अब आपने ऊपर से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देना है। ये तकरीबन जम चुकी है, लेकिन अगर आप इसको आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से जम जाएगी। अब आप इसमें कट लगाने पहले थोड़ा मुश्किल से लगेंगे क्योंकि ये फ़ौरन ही हार्ड हो जाती है। ये तकरीबन जम चुकी है और काफ़ी मुश्किल से ये काटने वाली है। हमारी तिल चिक्की तैयार हो गई। देखिए कितनी अच्छी बनी है और बहुत मज़े की बनी है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर छोटे बच्चे या बड़े 10-11 साल तक के बच्चों को भी बिस्तर गीला करने की आदत है तो आप ये एक टुकड़ा उन्हें रोज़ाना रात को खिला दें। कुछ अर्सा खिलाने से इंशाल्लाह उनकी वेटिंग की आदत ख़त्म। सर्दियों के लिए इसको बना के रखें, सर्व करें मेहमानों को, सबको बहुत पसंद आती है। बहुत अच्छी सौगात है सर्दियों की, तोहफ़ा में भेजें, सबको अच्छी लगेगी। देखें कितनी क्रिस्पी बनी है, कितनी मज़े की होती है। वो ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।